कि आए दिन वह भी जब जलते स्टोव के पास मित्रों से हार्दिक वार्तालाप होता रहे, गर्मीली नई कार्यश्रम अनुभव साधित मूर्त कल्पनाओं के गहरे रंग गलियों सड़कों पर जा छिड़के। साइकिल पर वह प्रसन्नमुख युवकों का जत्था आगे बढ़ के इतनी लंबी चौड़ी दुनिया को भी पाए तंग, ठीक समय बतलाए उनका रिश्तवाज उलझे कामों के सुलझाने, दिल में मीठी ताकत की बेचैनी का अंदाज लगे कुछ गाने। ये मुक्तिबोध द्वारा रचित उन्हें युद्ध की ही करने दो बात नामक कविता से यह पंक्तियाँ उद्धृत हैं, प्रस्तुत हैं। कवि कहते हैं कि आए दिन वह भी जब जलते स्टोव के पास मित्रों से हार्दिक वार्तालाप होता रहे। कवि का कहना है, मुक्तिबोध का कहना है कि ऐसा भी समय आए जब समान विचारधारा वाले लोग एक जगह बैठें, एक चूल्हे के पास बैठकर परस्पर हार्दिक वार्तालाप करें। गर्मीली नई कार्यक्षम अनुभव साधित मूर्त कल्पनाओं के गहरे रंग गलियों सड़कों पर जा छिड़कें। नए कार्य करने की ऊर्जा बनी रहे और अनुभवों के उपयोग से कल्पनाओं को मूर्त रूप देकर उन्हें समाज के छोटे से छोटे वर्ग तक पहुँचाएँ। साइकिल पर वह प्रसन्नमुख युवकों का जत्था आगे बढ़ के इतनी लंबी चौड़ी दुनिया को भी पाए तंग, ठीक समय बतलाए उनका रिश्तवाज उलझे कामों के सुलझाने, दिल में मीठी ताकत की बेचैनी का अंदाज लगे कुछ का। देश के नवयुवकों का जत्था साइकिल पर बैठकर गलियों से सड़कों पर आकर आगे बढ़ता रहे। वे प्रगति की कामना से इतने जोश एवं उत्साह से भरे रहें कि उन्हें लंबी चौड़ी दुनिया भी तंग महसूस हो। वे प्रत्येक काम समय पर करें तथा उनके हाथों में बंधी घड़ियां सही समय बतलावें। उनमें उलझे कामों को सुलझाने की लगन एवं शक्ति हो। मीठी ताकत की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे और वे इसी अंदाज में मानव कल्याण एवं सामाजिक प्रगति के गीत गाते रहें। कवि ने इसमें प्रगतिवादी एवं समाजवादी चिंतन व्यक्त किया है। प्रगतिवादी समाजवादी चिंतन व्यक्त किया है। अनुप्रास, स्वभावोक्ति, परिकर, काव्यलिंग आदि अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए। रोए हाँ रोए वे जो शैतानों के घर दफ्तर में अहलकार बन काम कर रहे, नित अपनी कलम घिस रहे, हार हर रोज रहे हैं जीत। सिनेमा द्वार टिकट का पैसा उन्हीं शैतानों जैसा फिल्म देखकर व्याकुल होकर बना रहे हैं निज आत्मा का पुरुण। रोए वे जो रखते अपने अदृश्य अपराधी ईश्वर से ऐसा वैसा सरोकार, आँख पहुँचकर उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, नाइट्रोजन बम रासायनिक बमों के तब आघात। मुक्तिबोध जी द्वारा रचित उन्हें युद्ध की ही करने दो बात कविता से यह पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। इन पंक्तियों में समाजवादी चिंतन उभरकर स्पष्टता के साथ उभरकर आया है। कवि
कवि कहते हैं, रोए वे जो शैतानों के घर दफ्तर में अहलकार, बन काम कर रहे नित अपनी कलम घिस रहे, हार हार कर रोज रहे हैं जीत। मुक्तिबोध कहते हैं कि वे लोग रोते रहें जो बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले शैतानों के घरों एवं कार्यालयों में काम करते रहते हैं, उनके सहयोगी बनकर काम करते हैं और रात दिन उनके लिए लिखा पढ़ी का काम करते हुए अपनी कलम घिस रहे हैं। प्रत्येक दिन हार थक कर भी अपने कुकृत्यों से विजयी हो रहे हैं। ऐसे शैतान लोग बनावटी आचरण करने वाले होते हैं। सिनेमा द्वार टिकट का पैसा उन्हीं शैतानों जैसा फिल्म देखकर व्याकुल होकर बना रहे हैं निज आत्मा का पूर्ण। रोए वे जो रखते अपने अदृश्य अपराधी ईश्वर से, ऐसा वैसा सरोकार। सिनेमा घरों के दरवाज़ों पर टिकटों का पैसा इन्हीं शैतानों का मायाजाल है जो सिनेमा के नकली दृश्यों को देखकर अपनी आत्मा का उपहास कर रहे हैं। उनका अदृश्य ईश्वर भी उन्हीं की तरह अत्याचारी एवं निशंस कृत्य कराता रहता है। वे स्वार्थ की खातिर कोरा दिखावा करते हैं। वे नाइट्रोजन बम आंख पहुँचकर उन्हें युद्ध की ही करने दो बाद नाइट्रोजन बम रासायनिक बमों के तब आघात। वे नाइट्रोजन बम रासायनिक बम आदि नरसंहार करने वाले आयुधों का निर्माण करने में लगे रहते हैं तथा नकली आंसू पोंछकर या कोरी संवेदना दिखाकर युद्ध की ही बात सोचते हैं। इसमें कवि ने युद्धोन्माद की प्रवृत्ति को मानव कल्याण के लिए बड़ा ही घातक बताया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक एवं आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों में धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यों ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष जलता हुआ लाल भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वंदना से गाती हुई बहती बहती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। ये जो पंक्तियां हैं ये मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक से उद्धृत की गई है। जन जन का चेहरा एक से उद्धृत इन पंक्तियों में कवि विश्व बंधुत्व एवं मानव एकता की भावना का चित्रण करते हैं और विश्व में जो पूरे वैश्विक धरातल पर विभिन्न देश नदियों के बारे में बात करते हुए मानव एकता की स्थापना की बात करते हैं। ये पंक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही हैं एक ही बार हम व्याख्या करने में, पर ये बहुत सरल और बिल्कुल साधारण सा मसला है, इसलिए ये इतनी पंक्तियाँ एक साथ प्रस्तुत कर दी गई हैं। कवि कहता है कि चाहे व्यक्ति किसी देश, किसी प्रांत या नगर का निवासी हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक है। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों में धूप एक। अब देख लीजिए, जिस प्रकार एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों में फैलने वाली धूप एक जैसी है, उसी प्रकार सभी मानवों के चेहरों पर
कष्ट, दुख, संताप, वेदना के कारण पड़ने वाली झुर्रियों का रूप भी एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक है ना। जोश में यूं ताकत से बधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है। जनता का दल एक पक्ष, जलता हुआ लाल भयानक सितारा एक, उद्दीपित उनका विकराल सा इशारा एक। जब मानव जोश में आकर पूरी ताकत के साथ मुट्ठियाँ बांध कर चलता है तो उनका लक्ष्य एक ही होता है। इस गोलाकार पृथ्वी के सभी भूभागों पर रहने वाली जनता का दल भी एक है तथा मानवीय संवेदना का पक्ष भी एक जैसा ही है। आगे कवि कहते हैं कि आकाश में जलता हुआ भयानक लाल सितारा भी एक है, उससे उद्दीप्त प्रकाश का विकराल रूप भी एक है, उसका लक्ष्य भी एक ही है। उसी प्रकार गंगा में, इरावती में, मेनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। इसी प्रकार गंगा, इरावती, मेनाय, नील, अमेजन, मिसौरी आदि नदियों के तीव्र प्रखर प्रवाहों में वेदना के गीत गाती हुई जीवन विकास की धारा भी एक ही है। समस्त मानवों का प्यार करने का संकेत भी एक जैसा है तथा क्रोध प्रकट करने का दुधारा भी एक जैसा है। इस प्रकार सारे विश्व के मानवीय आचरण में कोई भेदभाव नहीं। इसमें कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना तथा मानवतावादी चिंतन प्रकट किया है। भाषा तत्संप्रधान एवं भावानुकूल है। मुक्त छंद की शैली का प्रयोग कवि ने यह किया है और समस्त दुनिया में वो विश्व बंधुत्व फैलाने का एक राग प्रस्तुत करना कवि चाहते हैं और उसके द्वारा निम्न और मजदूर वर्ग, कृषक मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग उसको ताकत को पहचाने, एकत्रित हो, इकट्ठा हो और इस सामंतवादी और पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसमें जो शोषक हैं, उच्च वर्गीय, अभिजात वर्गीय, उन शोषकों का मुकाबला करने के लिए ये अपना शोषित लोगों को अपनी पहचान करनी होगी, अपनी दुख आह इन सब को वैश्विक धरातल पर हर देश के लोगों को, हर जगह के लोगों को पहचानना होगा और मुट्ठी बांधकर ताकत के साथ इकट्ठा होकर एक मुट्ठी की तरह संगठित होकर आगे बढ़ना होगा, तभी उनका कल्याण हो सकता है। तो कवि ने यहाँ विश्व बंधुत्व और मानवतावादी जो भावना है इसको बड़े सशक्त ढंग से, बहुत ही सशक्त ढंग से क्या नाम है, मुक्त छंद शैली में इसको प्रस्तुत किया है। आज के वीडियो के लिए यहीं तक, इसके आगे अगले पार्ट में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।